जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतें हैं, जिनके संबंध में अधिवक्ता साथी तमाम साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि शासन यहाँ के मंत्री, सत्ताधारी पार्टी के लोग इन बिंदुओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। अतः हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित किए जाने, इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने तथा देवरिया में जो वर्तमान समय में न्याय की व्यवस्था पर जो कुठाराघात हो रहा है, उसको अविलंब समाप्त करने की मांग करती है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो निरंतर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। दूसरा एक अत्यंत ही गंभीर मामला जो सामने आया है जिला मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ, कि उन्होंने अपने आवास पे हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगा रखे हैं, जो एक अभूतपूर्व कार्य है। पूरे देश में मैं समझता हूँ कोई भी अफसर ऐसा नहीं होगा जिसने अपने रेजिडेंस पे हाई पावर इलेक्ट्रिक वायर लगा रखा हो, और यह सीधे सीधे शासन की ताकतों का दुरुपयोग करना, एक अत्यंत ही अनुचित संदेश देना है। वहाँ पर मुझे दी जानकारी के अनुसार 3 या 4 बंदरों की मौत हो गई है, पक्षियों की मौत हो गई है, और यह वाइल्ड लाइफ एक्ट में अपराध दिखता है। अतः हमारी पार्टी इस प्रकरण में मौजूदा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवास पे हाई टेंशन नंगी वायर लगाने के लिए उनके विरुद्ध क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आगे बढ़ेगी, पुलिस को शिकायत करेगी। नंबर 2 बात जो अधिवक्ताओं से जुड़े हड़ताल का है। दूसरा संदर्भ जिसमें मैं आया था वो यहाँ पे जो मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी, उनसे जुड़ा जो मामला है, जिसमें उसमें 2 ऑडियो वायरल हुए थे, जिनको उन्होंने यह दावा किया है कि वो डीप फेक या AI से बना है। मैंने भी इस संबंध में थाना सलेमपुर में शिकायत की थी। थाने ने मुझे यह जवाब दिया है कि इस मामले में मंत्री जी की ओर से ही एक FIR दर्ज हुआ है फर्जी ऑडियो का। मैंने उस संबंध में यहाँ के SP से बात की है और एडिशनल SP से मुलाकात कर कहा है। एडिशनल SP ने मुझे अवगत कराया है कि वह ऑडियो FSL लखनऊ भेजा जा चुका है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि यदि यह पाया जाता है कि ऑडियो सही है तो मंत्री जी पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने उन्हें यह कहा है कि हमारी पार्टी इस प्रकरण को लगातार परसू करेगी और यह सुनिश्चित कराएगी कि यह मामला ठंडे बस्ते में न जाए, और मंत्री जी को रिलीफ देने के एक माध्यम के रूप में इसका कदापि उपयोग न हो। यह बात हमने कही है और इस बात को एडिशनल SP ने भी स्वीकार किया। मंत्री जी से जुड़ा एक अन्य मामला हम लोगों ने धारा 191 में राज्यपाल महोदया को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें इनको कोटेदार होने के तथ्य बताए गए हैं। प्रथम दृष्टया वो लाभ का पद होने के कारण धारा 191 भारत का संविधान के अंदर लाभ का पद होने के कारण विधायकी से पदच्युत होने के तथ्य कानूनन बनते दिखते हैं। उसकी शिकायत हमने की है। अभी उस प्रकरण में वो प्रकरण अभी प्रचलित है। इसकी शिकायत कहाँ की गई? इसकी शिकायत राज्यपाल को अधिकार है। राज्यपाल प्राधिकृत व्यक्ति है। पार्टी ने किया? मैंने अमिताभ ठाकुर ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको किया है, और उसमें अभी कार्रवाई अपेक्षित है। ये 3 मामले जो है आपके देवरिया के थे, जिसमें 2 में आज हमने यहाँ पर एक में एडिशनल SP से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया। एक में हमने इनके साथ नैतिक समर्थन के लिए हम गए हैं, हम बैठे हैं और हम इस मामले को आगे बढ़ेंगे। एडवोकेट मामले में अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसमें आगे आप लोगों को क्या है? एडवोकेट मामले में हम जो कर पाएंगे वो वही है, 2 बातें जो निश्चित करेंगे। पहला कि जो भ्रष्टाचार विषय जो शिकायतें आई हैं उनकी लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करना। नंबर 2 बात कि जो हाई टेंशन वायर वाली जो बात आई है, जो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि मैं हतप्रभ हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है जहाँ डेंजर लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध हमारी पार्टी निश्चित रूप से उसे हमारी पार्टी एक आपराधिक कृत्य मानती है, जिसके संबंध में हम पुलिस के पास, और अगर पुलिस नहीं FIR लिखती है तो न्यायालय में जाए। किस अपराध में आता है, उसमें क्या सजा होती है? ये वाइल्ड लाइफ है, जो मैं प्रथम दृष्टिया मैंने पूरा एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी जानकारी में एक तो वो
ऐसा कृत्य करना जो लापरवाही के कारण दूसरों के जीवन को खतरे में डाले, उसमें आता दिखता है। और नंबर 2 ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी आता दिखता है। अधिवक्ताओं का इतने लंबे समय से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हम लोग के लिए खिन्नता का विषय है कि लगातार जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, लेकिन जिस व्यक्ति को लेके गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और 3-4 तरह के आरोप है। एक भ्रष्टाचार का यह लग रहा है कि तमाम मामलों में लाइसेंस में SC/ST को जमीन की अनुमति देने में, उसके अलावा मतलब हर विभाग का पैसा रिलीज करने में कट लेने की बातें ये लोग बता रहे हैं और तथ्यपरक ढंग से बता रहे हैं। फिर यह भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ चुनिंदा ठेकेदार बाहर से बुलाकर उनको ठेके दिए जा रहे हैं। यह बात सार्वजनिक रूप से कही जा रही है, लोगों के पास अधिवक्ता साथियों के पास इसके प्रमाण हैं। तो भ्रष्टाचार के तथ्य, केवल मिसबिहेवियर की बात होती तो आदमी कह देता कि एक बार गलती से हो गई। यहाँ तो करेला पर नीम चढ़ा की जो बातें कही जा रही हैं कि पहले तो मतलब अनुचित व्यवहार, ऊपर से भ्रष्टाचार और फिर भी संरक्षण, यह मेरी समझ के परे है। जाहिर सी बात है कि शक्ति का यह स्पष्ट और खुला दुरुपयोग दिखता है कि हमारे पास फुल मेजोरिटी है, कुछ भी करेंगे, उसका यह एक नग्न उदाहरण दिखता है। ठीक है, 100 रुपये किलो दाल वाले को भी कुछ बोलेंगे। मंत्री जी ने कहा था साई का बयान है सर, 100 रुपये किलो। मैं अपनी हैसियत के बाहर की बात छोटा जी बहुत वायरल हो रहा है। मैं अपनी औकात के बाहर की बात कोई चीज़ में क्यों बोल दूँ, बोलने को बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो है नहीं, 100 रुपये किलो दाल मिल गई। आप जान ही रहे हैं कि जो आपके पुलिस का था वो हमको लगता है, जी जी है ना। मैं मतलब अपनी औकात से ज़्यादा की बात